हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। आज की जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे एक निवेदन करेंगे कि इस क्लास को ज़रूर देखिए, पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा पेरिस पैरालंपिक 2024। भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, तो इसके बारे में जानना हमें चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि एकमात्र यह वीडियो जो है संपूर्ण निचोड़ होगा पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। निवेदन बस इतना करेंगे, इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से प्रश्न आज से ही आने वाले 4 सालों तक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसके बाद अब 4 साल के बाद ओलंपिक होगा। पेरिस ओलंपिक हो या टोक्यो ओलंपिक के बीच में देखिए 4 साल का गैप था। इस प्रकार से ओलंपिक जो होता है 4 साल बाद होता है। तो इस 4 साल के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे उन सभी में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक निवेदन और करेंगे, इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि हमने वन लाइनर के माध्यम से आपको प्रोवाइड की है ये क्लास। क्योंकि हमें पता है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, या तो नोट्स बनाइए या तो 2 से 3 बार इस क्लास को जरूर देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए, निवेदन बस इतना करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वन लाइनर कराने का माध्यम है, कम समय में आपको पूरा मैटर प्रोवाइड किया जा सकता है। पूरी क्लास को देखिएगा, निवेदन करेंगे सभी गोल्ड मेडलिस्ट हो चाहे जितने भी पदक विजेता हो, सबके बारे में बताएंगे। आप अपने राज्य से संबंधित पदक विजेताओं के नाम जरूर नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न होगा हमारा, पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, 3-4 प्रश्न पैरालंपिक के बारे में, उसके बाद हम पैरालंपिक जो हुआ पेरिस में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई। तो 1960 ईस्वी में पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक में पहली बार भारतीय टीम कब सम्मिलित हुई अगर पूछा जाए तो 1968 ईस्वी में भारतीय टीम पहली बार पैरालंपिक में शामिल हुए। 1960 में पैरालंपिक पहली बार शुरू हुआ और 1968 में पहली बार भारतीय टीम शामिल हुई, मतलब 8 साल बाद शामिल हुई थी भारतीय टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है पैरालंपिक में पहली बार भारत शामिल हुआ वह किस, मतलब वह खेल किस देश में हुआ था, ठीक है। तो वह खेल जो है इजराइल देश में हुआ था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब बता देंगे आज हम आपको फैक्ट में। कौन पहली बार पैरालंपिक में गोल्ड जीता, कौन पदक जीता, सब बताएंगे भारत की तरफ से। लेकिन निवेदन इतना करेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो आपके ऊपर है, करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए पैरालंपिक जो इस समय है वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया। आपको इनको बारे में जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र झाझरिया, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे मुरलीकांत पेटेकर, ठीक है। मुरलीकांत पेटकर स्वर्ण पदक जीते थे 1972 में जीते थे स्वर्ण पदक। आपको पता होना चाहिए 68 में शामिल हुए, उसमें भारत कोई पदक नहीं जीता था। लेकिन 72 में आते ही अगले पैरालंपिक में जैसे शामिल हुए तो पहला गोल्ड मेडल और पहला पदक जीतने वाले मुरली पेटकर थे, जो 1972 में हुआ था, स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पैरालंपिक जो हुआ पेरिस में 2024 का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने लोग गोल्ड जीते, कितना गोल्ड आया, कितना ब्रॉन्ज आया, कितना कांस्य आया, ये सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो निवेदन बस इतना, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, कम समय में फैक्ट के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अंतिम में हम आपको उन सभी पदक विजेताओं के नाम बताएंगे और उनसे संबंधित खेल भी बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 28 अगस्त 2024 को पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त को हुआ था। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों का समापन कब हुआ। तो 8 सितंबर 2024 को समापन कर दिया गया। मतलब अगर शुरुआत की बात की जाए पेरिस ओलंपिक की तो
पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत की बात की जाए तो वह 28 अगस्त को हुआ था, और अंत की बात की जाए तो वह होता 8 सितंबर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा संस्करण हुआ। जो संस्करण हुआ वह 17वां संस्करण था। पेरिस पैरालंपिक में पैरालंपिक का 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन। ठीक है, ये सभी फैक्ट पूछे जा सकते हैं आपके पेपरों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस पैरालंपिक में मुख्य कितने खेल हुए। मुख्य खेलों की बात की जाए तो 22 मुख्य खेल हुए। वैसे तो खेल बहुत सारे हुए, लेकिन मुख्य खेलों की यहाँ पर बात की गई है तो 22 खेल ही हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि भारत कितने खेलों में भागीदार बना, कितने खिलाड़ी भारत से गए, इस सभी प्रश्नों को हम कराएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और याद करते चलिए, क्योंकि हम प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और प्रश्नों को हम 2 से 3 बार भी पढ़ दे रहे हैं ताकि आप याद कर लीजिए। एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर नहीं याद होता तो आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर, आप याद करना चाह रहे हैं कि नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इससे प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया। तो वो था 12 खेलों में। कुल मुख्य खेल 22 थे और भारत भाग लिया 12 खेलों में। 10 खेलों में भाग भारतीय टीम से कोई नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए। तो वो थे 84 खिलाड़ी। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल जो पेरिस में गया, यही दल है। ठीक है, 84 खिलाड़ी गए थे, 12 खेल में शामिल हुए, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए बताएंगे कितने गोल्ड पाए हमने। चले आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर गेम्स वाइड ओपन, यह आदर्श वाक्य था पेरिस पैरालंपिक का, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, आगे बढ़ें, चले अगला प्रश्न होगा, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने नए खेलों में हिस्सा लिया। तो उत्तर हो जाएगा 3 नए खेलों में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया। वो खेल कौन कौन से हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपके पेपर में इससे प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। चलिए 3 खेलों का नाम बताते हैं जिसमें भारतीय टीम पहली बार शामिल हुई। तो पहला हो जाएगा हमारा पैरा साइकिलिंग। देख लीजिए यहाँ पर हमने नोट्स में बना दिया, पैरा साइकिलिंग पहला खेल हो जाएगा। दूसरा खेल हो जाएगा पैरा रोइंग, और तीसरा खेल हो जाएगा पैरा जूडो। तो इन सभी 3 खेलों में भारतीय टीम ने पहली बार हिस्सा लिया। तो इंपॉर्टेंट है, इन सभी खेलों को आपको याद करना चाहिए, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, पैरा जूडो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। भारतीय ध्वजवाहक वो भी उद्घाटन में पूछा जा रहा है, तो उद्घाटन में हो जाएंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये 2 लोग पेरिस पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता इस ओलंपिक में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो हैं पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, आपको याद करना चाहिए। हाँ, निवेदन इतना करना चाह रहे हैं कि पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगी पूरी क्लास को जरूर देखिए, अपने मित्रों तक जरूर इस क्लास को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि कम समय में अधिक मैटर अगर पाना है तो आप हमारे लक्ष्य तक चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जाएगा, देखिए प्रश्न होगा हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो वो हो जाएगा 29 पदक। सोचिए, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय टीम ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन जैसे ही पेरिस पैरालंपिक की बात आई गई तो वहाँ पर 7 गोल्ड जीते ये भारतीय खिलाड़ी। इनके लिए एक बार तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल देखेंगे, 29 पदक विजेताओं के नाम भी आपको बताएंगे। आप अपने राज्यों से संबंधित खिलाड़ियों को याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में अपने राज्यों से संबंधित जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें
वह काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए कितने कितने जीते। तो 7 स्वर्ण पदक जीते भारतीय टीम ने और 9 रजत जीते और 13 कांस्य जीती। टोटल हो जाएगा 29 पदक भारतीय टीम ने जीता था। 29 पदक भारतीय टीम ने जीता, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तर हो जाएगा 18वां स्थान पर। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का स्थान 18वां था। ठीक, 18वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, चलिए अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो चीन था। सोचिए, चीन इतना गोल्ड जीता जितना भारत सब मिलाकर भी नहीं जीता, आधा भी नहीं जीत पाया सब मिलाकर। देखते हैं, चीन पहले स्थान पर था तो क्या क्या पदक जीता, कितने पदक जीते। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स में 94 गोल्ड जीता। ठीक है, 94 स्वर्ण जीता और 76 रजत जीता और 50 कांस्य पदक जीता। टोटल मिलाकर 200 पदक जीता। 200 पदक जीता था चीन पेरिस पैरालंपिक 2024 में। 200 पदक जीता और भारत मात्र 29 जीता। सोचिए आप, हर एक से ज़्यादा है। गोल्ड तो बहुत ज़्यादा है, कांस्य के समझो आधा से ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं। चलिए, चीन सबसे अधिक पदक जीता, इसलिए हम चीन के बारे में बता देते हैं। लेकिन पूरी हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा भारत से आधारित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं इसके आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसने जीता? तो वो थे अवनी लखेरा थी। ये निशानेबाजी से संबंधित है। इनका अगर खेल पूछा जाए तो निशानेबाजी, और राज्य पूछा जाए तो राजस्थान की हैं ये। आप लोग नोट कर लीजिए, राजस्थान वाले नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए राजस्थान, ठीक, राजस्थान के अवनी लखेरा ने पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड जीता था। ये अपने आप में एक फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, पैरालंपिक में खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो थी अवनी लखेरा। ये जो टोक्यो में 2020 में हुआ था उसमें भी जीती थी गोल्ड मेडल, और अब पेरिस में भी जीत गई गोल्ड मेडल, इसलिए 2 गोल्ड मेडलिस्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा, एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो थी प्रीति पाल, यूपी से हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। देख लीजिए, हमने आपको बताया यूपी वाले इतना तो नोट ही कर लें, क्योंकि इनका नाम आपके पेपरों में जरूर छपेगा। आप चाहे यूपी टेट दे रहे हो, चाहे सी टेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे रहे हो, जहाँ पर करंट अफेयर्स अगर एक शब्द भी पूछा, खेल, ये मत सोचिए सी टेट में खेल से नहीं पूछता, सी टेट में खेल भी है एक टॉपिक। ठीक है, चलिए, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट होगी। 4 साल मतलब 24 में हुआ, 28 तक जितने भी परीक्षा 2028 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें इस टॉपिक से प्रश्न 100% बनेगा। आप पिछले परीक्षाओं को देखिए, जो भी परीक्षा हुआ, चाहे यूपी में बात की जाए, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, तो प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो थे कपिल परमार। ये एमपी के थे, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जूडो में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए, तो कपिल परमार का नाम आपको याद करना चाहिए। और एमपी वाले तो खास कर याद कर लें, वैसे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमपी वाले इनका नाम अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम। स्वर्ण पदक विजेताओं के पहले नाम बता देंगे, उसके बाद हम सभी खिलाड़ियों के नाम बता देंगे जो पदक जीत कर आए हैं भारत में। चलिए, स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम और उनसे संबंधित खेलों को हम बताने वाले हैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले खिलाड़ी थे अवनी लखेरा थी। पहली खिलाड़ी जो थी हमारी अवनी लखेरा, ये शूटिंग से संबंधित हैं और राजस्थान इनका निवास स्थान है। चलिए अगला होगा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और हरियाणा से राज्य से संबंधित, हरियाणा राज्य से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न, सुमित अंतिल, ये जेवेलियन थ्रो जिसे भाला फेंक भी कहा जाता है, और ये हरियाणा के हैं। अगला देखते हैं, हरविंदर सिंह तीरंदाजी से और ये भी हरियाणा से। और अगला देखते हैं, प्रवीण कुमार हाई जंप से संबंधित उत्तर प्रदेश से। प्रवीण कुमार हाई जंप उत्तर प्रदेश से। अगला देखते हैं, नवदीप सिंह भाला फेंक से हरियाणा से। तो मतलब इन 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता। ठीक है, चलिए 6 खिलाड़ियों ने ये जो है गोल्ड जीता। एक नाम और छोटा, आप कमेंट करके जरूर बताना कि एक नाम कौन सा छोट रहा है। चलिए 7 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता था, आप कमेंट करके जरूर बताना कि एक खिलाड़ी का नाम क्या था और
चलिए अभी हम आगे आपको फिर बता देंगे, जहाँ सभी पदक विजेताओं के नाम कहेंगे वहाँ पर इनका भी नाम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेताओं के नाम और उनका खेल और उनसे संबंधित राज्य सभी को हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पेज को हमारे फॉलो नहीं किए उसके लिए भी निवेदन करेंगे, फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी जगह पर आपको मैटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं भारत में पदक विजेताओं के नाम क्या था। पहला पदक था अवनी लखेरा का, शूटिंग से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीते महिला ये हैं। आपको पता होगा कि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला देखते हैं मोना अग्रवाल, शूटिंग में कांस्य पदक जीती। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि इनका नाम आपको याद करना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए अगले देखते हैं। अगला होगा प्रीति पाल, एथलेटिक्स से संबंधित ब्रॉन्ज मेडल जीती महिला हैं 100 मीटर रेस के लिए और ये यूपी के हैं, ठीक है, यूपी के प्रीति पाल। अगला प्रश्न देखते हैं मनीष नरवाल, शूटिंग के हैं, सिल्वर मेडल जीते। आपको पता होना चाहिए 10 मीटर पिस्टल में। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा हमारा 5वें नंबर का रुबीना फ्रांसिस, शूटिंग के हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। अगला देखते हैं प्रीति पाल, एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अगला प्रश्न योगेश कथुनिया, एथलेटिक्स के सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला देखते हैं नीतीश कुमार, बैडमिंटन गोल्ड मेडल, मेंस सिंगल्स में एक गोल्ड मेडल जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चले अगला हो जाएगा मनीष रामदास, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला होगा तुलसी मथी मुरुगेसन, बैडमिंटन से सिल्वर मेडल जीते, महिला हैं ये। अगला देखते हैं सुहास एल एथिराज, बैडमिंटन से सिल्वर मेडल। ये सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था 2020 में, उसमें भी जीते थे। ये आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, नोएडा के यहाँ ये अधिकारी, ठीक है, माफी चाहते हैं, आईएएस, ठीक है। चलिए नोएडा के ये अधिकारी हैं। सोचिए एक डीएम होकर भी ये बैडमिंटन में भारत के लिए मेडल जीत रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शीतल देवी और राकेश कुमार, तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोनों लोग मिलकर। अगला देखते हैं सुमित अंतिल, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, जेवलिन थ्रो में। और देखते हैं नित्या श्री शिवन, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। अगला देखते हैं दीप्ति जीवन जी, एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल, महिला हैं। मरियप्पन थंगावेलु, एथलेटिक्स कांस्य पदक, मेंस में जीते, हाई जंप था इनका खेल। शरद कुमार, सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप। अजीत सिंह, एथलेटिक्स सिल्वर मेडल मेंस जेवलिन थ्रो में। और देखते हैं सुंदर सिंह गुज्जर, एथलेटिक्स सिल्वर मेडल। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं शूटिंग में। हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीते, आपको पता होगा तीरंदाजी से संबंधित। धर्मवीर, एथलेटिक्स सिल्वर मेडल। प्रणव शर्मा, एथलेटिक्स सिल्वर मेडल। कपिल परमार, जूडो ब्रॉन्ज मेडल। अगला देखते हैं प्रवीण कुमार, एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। हो काटो होट सेमा, ब्रॉन्ज मेडल। सिमरन शर्मा, ब्रॉन्ज मेडल। नवदीप सिंह गोल्ड मेडल। चलिए आज की यह क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। यह टॉपिक आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप किस टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं और किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।